स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 30 नवंबर के ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस तरह का मार्केट ट्रेंड हो सकता है, इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश सबसे पहले करते हैं ट्रेड में। सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट को समझते हैं, क्योंकि पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट। जैसा हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वैसी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो मार्केट एनवायरनमेंट को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद मार्केट के लेवल्स को समझना, क्योंकि हमें ट्रेड तो लेवल्स पर ही लेना है। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब लेवल से ही डिसाइड होंगे। बीच में तो हम कुछ करेंगे नहीं। बीच में तो हमारी ट्रेडिंग केवल वेट करेंगे प्राइस को लेवल पर आने का। तो दोस्तों, मार्केट एनवायरनमेंट अगर देखें तो यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग को देखें तो एफटीएसी जो यूके के स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, उसमें निगेटिव क्लोजिंग हुई है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। जबकि फ्रांस का इंडेक्स सीएससी और जर्मन का इंडेक्स डेक्स, इसमें बुलिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन हुआ, ग्रीन में क्लोज्ड हुए फ्रांस के और यूके के इंडिसेज। अब अमेरिकन इंडिसेज की देखें तो डाउ जोन्स हो या नास्डैक, सब में स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में। और S&P 500, उसमें भी स्पिनिंग टॉप कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ। सारे यूरोपियन इंडिसेज में स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। पॉजिटिव टू न्यूट्रल क्लोजिंग रही अमेरिकन इंडिसेज में, और यूरोपियन इंडिसेज में मिक्स्ड क्लोजिंग रही। यूके के एक्सचेंज एफटीएससी जो है इंडेक्स, उसमें निगेटिव क्लोजिंग, और फ्रांस और जर्मन के इंडिसेज में बुलिश क्लोजिंग हुई। इस तरह से जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल कहा जा सकता है। ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट को न्यूट्रल कहा जा सकता है। अब हमारा बैंक चार्ट क्या इंडिकेट करता है, किस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट को एग्जिबिट करता है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर देखें, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें, लोकल मार्केट एनवायरनमेंट को देखें, तो लोकल मार्केट एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली बुलिश है। तो दोस्तों, अगर हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, चाहे ऑप्शन में बाई करना है या इक्विटी में ही ट्रेड करना है बैंक निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स में, तो हम क्या करेंगे, हम बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड लेंगे, बुलिश साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करेंगे, हम बुल्स के साथ हो लेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। मतलब 30 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में हम बुल्स साथ हो लेंगे, हम बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे, हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स पर इनिशिएट करेंगे, हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो हम कॉल बाई करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। और अगर ऑप्शन सेलर हैं तो हम पुट सेल करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। और इक्विटी में अगर ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट में बैंक्स में ट्रेड करना है, तो हम एचडीएफसी बैंक को बाई करेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अगर डे ट्रेडर है तो। और इम्पोर्टेंट लेवल्स पर ही बाई करेंगे। तो लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 30 नवंबर, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? तो दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट का जो लेवल होगा वो 44,500 का लेवल होगा। फर्स्ट सपोर्ट का लेवल 44,500 का लेवल आपके मार्केट पिक्चर पर ट्रैक कर लेंगे। ये आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा। अगर प्राइस उस लेवल पर बुलिश कैंडल एंड सिग्नल जनरेट करता है और स्केलेटर भी अपवर्ड मूवमेंट को इंडिकेट करता है, ऊपर के मूवमेंट को इंडिकेट करता है, तो वहां पर हम लॉन्ग पोजीशन इंडिकेट कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट सपोर्ट है 44,500 का लेवल। और सेकंड सपोर्ट क्या है
सेकंड सपोर्ट आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए वो प्राइस वैक्यूम है, वो पिछले ट्रेडिंग सेशन का प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का एक गैप है आपके मार्केट पिक्चर पर, जो 44,100 से लेकर के 44,250 का एक जोन है। 44,100 से 44,250 का एक जोन है। वो जोन आपके लिए सेकंड सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। और थर्ड सपोर्ट आपके मार्केट पिक्चर पर, थर्ड सपोर्ट जो होगा वो एक प्राइस गैप क्रिएट कर चुका है, प्राइस एक राइजिंग गैप क्रिएट कर चुका है आपके मार्केट पिक्चर पर। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही, कल के ट्रेडिंग सेशन में ही, 29 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में ही एक राइजिंग गैप क्रिएट कर चुका है। 47 पॉइंट का गैप क्रिएट कर चुका है, प्राइस वैक्यूम क्रिएट कर चुका है। 43,960 से लेकर के 44,007 का, 43,960 से 44,007 ये जो गैप है, वो गैप भी आपके लिए सपोर्ट का ही, थर्ड सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि वो मार्केट पिक्चर पर एक गैप है, एक प्राइस वैक्यूम है जिसमें ट्रेडिंग हुई ही नहीं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फंक्शन करेगा, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का फंक्शन करेगा। तो प्राइस एक्शन तो बुलिश ही होगा, ऐसा जो हमारा प्रेडिक्शन है, प्राइस एक्शन बुलिश रहने की ही प्रोबेबिलिटी है, पोटेंशियल प्राइस एक्शन बुलिश ही रहेगा, जैसा कि हमारे चैनल का प्रेडिक्शन है। तो इस बुलिश प्राइस एक्शन में प्राइस सपोर्ट को तो रेस्पेक्ट देगा, प्राइस फर्स्ट सपोर्ट को भी काफ़ी रेस्पेक्ट देगा जो 44,500 का लेवल है, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते चलेगा। तो कौन सा फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है या जोन है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके मार्केट पिक्चर पर, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर? तो रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट जोन है वो 44,625 से लेकर के 44,724 का एक गैप, अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट का गैप है आपके मार्केट पिक्चर पर। 44,625 से लेकर के 44,724, एक 100 पॉइंट का गैप, एक 100 पॉइंट का जोन, वो जोन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है। अगर उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो वो जोन जो रेजिस्टेंस का है वो सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाएगा, अगर उसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग दे देता है तो, और उसके ऊपर स्टेबलाइज करके फिर ऊपर की ओर मूवमेंट कर सकता है, अगले रेजिस्टेंस के लेवल की ओर मूवमेंट कर सकता है। तो अगला रेजिस्टेंस का जोन क्या है आपके मार्केट पिक्चर पर? तो अगला रेजिस्टेंस का जोन जो है वो 44,276 से लेकर के 45,276 से लेकर के 45,287, 45,276 से लेकर के 45,287, अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट का, 11 पॉइंट का एक गैप है, जो एक फॉलिंग गैप था आपके मार्केट पिक्चर पर, जो एक फॉलिंग गैप था। वो गैप आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है, रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है। अगर प्राइस उसको भी पेनेट्रेट करता है, उस रेजिस्टेंस के जोन को भी अगर पंक्चर करता है, पेनेट्रेट करता है, उसके ऊपर स्टेबलाइज करके वहाँ से और रैली को एक्सटेंड करता है, तो प्राइस अगले थर्ड रेजिस्टेंस के जोन की ओर जा सकता है, जो थर्ड रेजिस्टेंस का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर 45,750 से लेकर के 45,900 का जोन है, एक 150 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर, जो एक फॉलिंग गैप का जोन रह चुका है, जो एक फॉलिंग गैप का जोन रह चुका है। 45,750 से लेकर के 45,900 का जोन। तो इस तरह से मार्केट एनवायरनमेंट भी समझ गए, इम्पोर्टेंट लेवल्स को भी समझ गए। अब हमें करना क्या है? तो करना बस इतना ही है कि मार्केट एनवायरनमेंट के डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश है तो हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। तो कहाँ करेंगे? जैसे ट्रेन का वेट स्टेशन पर करते हैं, जंक्शन पर करते हैं, बीच में रेलवे लाइन पर वेट नहीं करते हैं। तो उसी तरह हम लेवल्स पर ही, लेवल हमारे जंक्शन हैं, इस ट्रेंड के जंक्शन हैं,
ट्रेन के जंक्शन होते हैं, उसी तरह ट्रेंड के भी जंक्शन होते हैं। तो ट्रेंड के जंक्शन हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उन लेवल्स पर हम ट्रेंड का वेट करेंगे, लेकिन देखेंगे कि लेवल्स पर जो ट्रेंड है वो ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। अगर हमें जिस डायरेक्शन में जाना रहता है उधर वाले ट्रेन पर चढ़ते हैं स्टेशन पर, प्रॉपर जंक्शन पर, उस डायरेक्शन में जिस ट्रेन का इंजन हो उस पर चढ़ते हैं जिधर हमको जाना है। तो उसी तरह ट्रेंड पर राइड करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल पर ही राइड करेंगे, और इम्पोर्टेंट लेवल पर उस ट्रेंड पर राइड करेंगे जो ट्रेंड मार्केट एनवायरनमेंट के डायरेक्शन में हो। जहां हमें सिग्नल मार्केट एनवायरनमेंट के डायरेक्शन में दिखता हो वैसे ट्रेंड राइड करेंगे, वैसे ट्रेंड पर राइड करेंगे, प्रॉपर लेवल पर ही राइड करेंगे और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ राइड करेंगे। उस लेवल से 20-30 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर ट्रेंड वहां से रिवर्स करने लगता है, हमारे प्रेडिक्टेड डायरेक्शन के अपोजिट मूवमेंट करने लगता है, तो हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के अपने पोजीशन से आउट हो जाएंगे। और अगर ट्रेंड हमारे डायरेक्शन में, हमारे प्रेडिक्टेड डायरेक्शन में मूव करता है, तो हम उस ट्रेंड पर तब तक राइड करेंगे जब तक वो हमारे डायरेक्शन में मूव करता रहे और रिवर्सल का सिग्नल न जनरेट करने लगे। चाहे कैंडलस्टिक लाइंस के माध्यम से सिग्नल हमें बता सकता है, ऑस्किलेटर के मूवमेंट के डायरेक्शन से भी हमें सिग्नल पता चल सकता है कि ट्रेंड अब वीक हो रहा है, कि ट्रेंड में अभी मोमेंटम बाकी है, ट्रेंड में अभी मोमेंटम बाकी है हमारे प्रेडिक्टेड डायरेक्शन में। तो दोस्तों अब सीधे ले चलते हैं आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे, वहां पर इन सारे लेवल्स को देखेंगे, समझेंगे। अभी जो आपके सामने मार्केट पिक्चर है वो बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से गोल्डन क्रॉस यहाँ पर नज़र आता है। आपके मार्केट पिक्चर पर किस तरह से गोल्डन क्रॉस नज़र आता है, यहाँ आप देख सकते हैं। आपके मार्केट पिक्चर पर गोल्डन क्रॉस यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो लेवल है, ये ईएमए का क्रॉसओवर देख सकते हैं। किस तरह से ईएमए के क्रॉसओवर में आपको यहाँ पर गोल्डन क्रॉस नज़र आता है, पॉजिटिव क्रॉसओवर नज़र आता है, पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पर देख सकते हैं। शॉर्टर पीरियड के मूविंग एवरेजेज हाइयर पीरियड के मूविंग एवरेजेज को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर रहे हैं। इस जोन में, मार्केट पिक्चर के इस जोन में, प्राइस एक्शन के इस जोन में, और यहाँ पर देखिए किस तरह की बुलिश रैली, किस तरह का रैली आपको नज़र आता है प्राइस में। लगातार तब तक हम कितना बेहतरीन ट्रेंड लगातार प्राइस ईएमए को रेस्पेक्ट देते हुए ऊपर की ओर रैली को एक्सटेंड करते रहा, जैसा कि हमारा पिछले ट्रेड एनालिसिस के अगर कंटेंट को देखते हैं, पिछले ट्रेड एनालिसिस को कंटेंट को देखते हैं तो आपको उसमें पता चलेगा कि कितना सटीक एनालिसिस था, कितना सटीक हमारा मार्केट एनालिसिस था। पिछले ट्रेडिंग सेशन का सारे लेवल्स पूरी तरह से फंक्शन किए, जो हमारे प्रेडिक्टेड लेवल्स थे सारे लेवल्स पूरी तरह से फंक्शन किए। प्राइस रेजिस्टेंस फेस किया इस जोन में। ये जो जोन आपके मार्केट पिक्चर पर है, इस जोन में जाकर के रेजिस्टेंस फेस किया। यही जोन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है। फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर यही जोन है जो 44,625 से लेकर के 44,724 का ये रेजिस्टेंस का जोन, ये सप्लाई का जोन है, फर्स्ट सप्लाई का जोन है।
आपके मार्केट पिक्चर पर आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो दोस्तों, पहला रेजिस्टेंस का जोन 44,625 से लेकर के 44,700 पहले सपोर्ट के लेवल्स को समझ लेते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन कौन से सपोर्ट के लेवल या जोन हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोबेबल सपोर्ट के लेवल या जोन हो सकते हैं। तो ये ब्लू कलर के लाइन से डिपिक्टेड आपका जो लेवल है, ये ब्लू कलर के लाइन से जो डिपिक्टेड लेवल है आज के मार्केट पिक्चर के लिए, वो फर्स्ट सपोर्ट का ये जो ब्लू कलर का लाइन है आपके मार्केट पिक्चर पर, ये फर्स्ट सपोर्ट है आपके आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये लेवल है 44,500 का लेवल। ये है 44,500 का लेवल, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल। और उसके नीचे जो सपोर्ट का एरिया है, सब डिमांड का एरिया है, वो ये दो येलो कलर के लाइन से डिपिक्ट किया गया जोन। ये आपके मार्केट पिक्चर पर दो येलो कलर के लाइन से डिपिक्ट किया गया जोन, जिसका टॉप लाइन जो है वो 44,250 है और इसका बॉटम लाइन जो आप देख रहे हैं वो 44,100 का लेवल है। 44,100 से लेकर के 44,250, ये 150 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर, ये भी सपोर्ट का ही जोन है, जो सेकंड सपोर्ट का जोन है। ये सेकंड सपोर्ट का जोन है। और उसके नीचे एक छोटा जोन देख सकते हैं यहाँ पर, एक दो रेड कलर के लाइन से डिपिक्टेड जोन। यहाँ पर भी एक जोन है, एक राइजिंग गैप है जो प्राइस क्रिएट किया पिछले ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर राइजिंग गैप क्रिएट किया। यहाँ पर जो राइजिंग गैप क्रिएट हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में, ये राइजिंग गैप का जोन आपके लिए थर्ड सपोर्ट का जोन है। ये थर्ड सपोर्ट का जोन है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, 30 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इस जोन का बॉटम लाइन क्या है और इस जोन का टॉप लाइन क्या है। ये जो जोन क्रिएट हुआ राइजिंग गैप, उसका 43,960, ये जो देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का लाइन है, इसका लेवल है 43,960 का। और इसके ऊपर जो रेड कलर का दूसरा लाइन देख रहे हैं, यही जोन है। ये जो लेवल है ये है 43,960 और इसके ऊपर एक दूसरा जो लाइन है ये है 44,007 का लेवल, 44,007 का लेवल। तो ये जोन जो है वो 47 पॉइंट का जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर, जो 43,960 से शुरू होता है और 44,007 तक जाता है। एक राइजिंग गैप का जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर, राइजिंग गैप का जोन है जो थर्ड सपोर्ट का जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर। तो फर्स्ट सपोर्ट का लेवल ये 44,500 का लेवल, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल। दूसरा जो सपोर्ट है वो एक जोन है, एक फॉलिंग गैप का जोन है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, जो 44,100 से शुरू होता है और 44,250 तक जाता है। ये जोन सेकंड सपोर्ट का जोन। और थर्ड सपोर्ट आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए राइजिंग गैप जो 29 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट हुआ आपके मार्केट पिक्चर पर, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट हुआ, जिसका बॉटम लाइन 43,960 है और जिसका टॉप लाइन 44,007 का लेवल है। 47 पॉइंट का गैप, राइजिंग गैप, जो एक थर्ड सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है पिछले आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए।
अब लेवल्स को समझेंगे, सप्लाई के लेवल्स को समझेंगे, रेजिस्टेंस के लेवल को समझेंगे कि कौन कौन से लेवल रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। उसको अपने मार्केट पिक्चर पर, अपने चार्ट पर देखेंगे, समझेंगे। लेवल है, ये जो दो ब्लैक कलर के लाइन से डिपिक्टेड जोन आप देख रहे हैं, ये दो ब्लैक कलर के लाइन से डिपिक्टेड जोन जो आप देख रहे हैं अपने मार्केट पिक्चर पर, ये जोन जो है वो रेजिस्टेंस का जोन, फर्स्ट सप्लाई का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर है। इसका टॉप लाइन है 44,724 और इसका बॉटम लाइन है, 44,625। तो एक करीब अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट का जोन है, 100 पॉइंट का जोन है। ये हो गया इसका टॉप लाइन 44,725 और बॉटम लाइन हो गया 44,625। ये जोन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस के जोन का फंक्शन कर सकता है। और अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगा, प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है इस जोन को, जो जिसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है आज के मार्केट एनवायरनमेंट में, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली बुलिश है, मार्केट एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली बुलिश है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इसके ऊपर ओपनिंग ही दे। अगर प्राइस इसके ऊपर ओपनिंग देता है या प्राइस यहाँ से पेनेट्रेट करके इस जोन के ऊपर आता है और यहाँ पर स्टेबलाइज करता है, तो प्राइस मूव करेगा अगले रेजिस्टेंस के जोन की तरफ, अगले रेजिस्टेंस के जोन की तरफ, जहाँ एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है आपके सामने, एक राइजिंग सपोर्ट लाइन का भी, एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। ब्लू कलर का लाइन है जो डेली टाइम फ्रेम पर का ट्रेंड लाइन है, एक डेली टाइम फ्रेम पर का ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस और इसके ऊपर एक गैप है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, पहले के ट्रेडिंग सेशन का एक गैप है, एक नैरो गैप है जो 45,276, जिसका इस गैप का जो बॉटम लाइन है वो है 45,276 का लेवल और इस गैप का जो टॉप लाइन है वो है 45,287 का लेवल। तो ये जो जोन है अप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट का जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर, जो दो येलो कलर के लाइन से डिपिक्टेड है। ये जो दो येलो कलर के लाइन से जो डिपिक्टेड जोन है, ये एक फॉलिंग गैप का जोन है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, जिसका बॉटम लाइन 45,276, टॉप लाइन 45,287, ये भी रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, 30 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब प्राइस अगर इस जोन को भी पेनेट्रेट करता है, इस जोन को भी पेनेट्रेट करता है, इस जोन को भी अगर पंक्चर करता है, तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? अगले रेजिस्टेंस के लेवल की ओर मूव कर सकता है। तो अगला रेजिस्टेंस के लेवल को भी समझने की कोशिश करेंगे अपने मार्केट पिक्चर पर। तो अगला रेजिस्टेंस का जो जोन है, अगला रेजिस्टेंस का जो जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर, वो 45,750 से लेकर के ये जोन है अगला रेजिस्टेंस का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर। अगला रेजिस्टेंस का जोन जो है, उस जोन को समझने की कोशिश करेंगे। अगला रेजिस्टेंस का जोन, ये दो येलो कलर के लाइन से डिपिक्टेड जोन, ये फर्स्ट जो लेवल है, फर्स्ट लेवल 45,750 का, 45,750 ये बॉटम लाइन है, ये बॉटम लाइन है उस गैप का, और येलो कलर का अपर लाइन जो है वो 45,900 का लेवल है, ये टॉप लाइन है, ये टॉप लाइन है उस गैप का। यही गैप है, यही गैप है जो सप्लाई के जोन का फंक्शन कर सकता है 30 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये जोन स्ट्रॉन्ग सप्लाई का फंक्शन कर सकता है। तो प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट
प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन में इस जोन तक हो सकती है। इस जोन के लेवल तक प्रोबेबल प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस एक्शन को इस जोन तक आने से हम इनकार नहीं कर सकते, हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जबकि ये जोन काफ़ी दूर है आपके करंट प्राइस एक्शन से। क्लोजिंग से जोन काफ़ी दूर है, फिर भी मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है। मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है, तो ऐसे एक्सट्रीमली बुलिश एनवायरनमेंट में इसकी पॉसिबिलिटी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट जो हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट हो सकता है कि प्राइस जिस जोन में है, प्राइस अभी इसी जोन में है 45,500 से लेकर के ये जो लेवल है वो 44,500 का लेवल है। 44,500 का लेवल है। ये जो लेवल है वो 44,500 का लेवल है। 44,500 का लेवल जो सपोर्ट लाइन है और ये रेजिस्टेंस के जोन का है बॉटम लाइन। ये रेजिस्टेंस के जोन का बॉटम लाइन जो 44,625 है, इसी जोन में आपका क्लोजिंग हुआ। पिछले ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग इसी जोन में हुआ, तो प्राइस इस जोन से मूव कर सकता है। इस रेजिस्टेंस के जोन को ब्रेक करते हुए ऊपर की ओर यहाँ पर प्राइस स्टेबलाइज करके अपने रैली को एक्सटेंड कर सकता है और ये रैली जा सकती है अगले रेजिस्टेंस के जोन की तरफ जो 45,276 का जोन है। 45,276 का जोन है, और प्राइस अगर इसको पेनिट्रेट करता है, पंक्चर करता है, तो आगे एक्सटेंड कर सकता है अपने रैली को और वहाँ से मूव करता है। प्राइस मूव कर सकता है 45,750 के लेवल की ओर। 45,750 के लेवल की ओर। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस के साथ आपसे फिर मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ। अगर एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो इसके वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सके। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।